If you are also disappointed by ChatGPT's or Claude response even after buying premium or plus memberships, and you are searching how to write good prompts to get better results with in detailed analysis, then this video is for you. We are going to discuss 5 very important steps to write a perfect program. And the thing is, we will be using Claude official documentation, which I believe is very good, and we'll see examples in that documentation on how you can actually write good prompts with answers from with a normal prompt as well as an advanced modified prompt. So without wasting any time, let's get started. Before going to anything further, let's understand why prompts matter. सी चैट जीपीटी और एलएलएम भी एक इंसान के तरीके से सोचता है. मतलब अगर तुम्हें सामने वाले इंसान से कुछ पूछना है तो तुमको उसको अच्छे से कुछ जानना है. मान लो तुम्हें कोई डाउट है तुम्हारे कोड बेस में एंड वो तुम्हें सामने वाले पर्सन से क्लियर करना है, बट सामने वाले इंसान को उस कोड बेस का आइडिया नहीं है, तो पहले तुम्हें उस कोड बेस का कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा एंड तुम उसको कॉन्टेक्स्ट दोगे. अब क्योंकि उसको पहले से कॉन्टेक्स्ट नहीं है, उसने कॉन्टेक्स्ट ले लिया, उसको आइडिया लग गया. अब तुम उससे जो जानना चाहते हो एग्जैक्टली वही पूछना. अगर तुम इधर उधर का कुछ भी पूछोगे तो क्योंकि अभी उसे ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट मतलब ज़्यादा आइडिया नहीं है, अभी अभी उसने कॉन्टेक्स्ट लिया है, दो चैट जीपीटी को एक बार कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है तो तुम उससे पूछ सकते हो, बट एग्जैक्टली जो आउटपुट तुम्हें चाहिए वही तुम्हें पूछना चाहिए. सो जो तुम पूछोगे वही तुम्हें एज एन आउटपुट मिलेगा. और प्रॉम्प्ट इज सिमिलर टू प्रोग्रामिंग इटसेल्फ. ठीक है, बस यहाँ पे तुम्हारे सेट ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस या सिंटैक्स नहीं होते हैं. इंग्लिश एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की जाती है, जो कि अभी अपने एआई स्टार्टअप स्कूल की टॉक में ऑन्ड्रे कारपेती ने भी कहा था, जिस पे मैंने एक वीडियो बनाई थी, तुम देख सकते हो. तो इसलिए प्रॉम्प्ट्स मैटर करते हैं. सो व्हाट्स द फर्स्ट स्टेप? बी क्लियर एंड डायरेक्ट. एलएलएम्स को जो चाहिए वो साफ और सीधे शब्दों में आसान भाषा में लिख दो. ठीक है, जैसे कि तुम एक लेमैन इंसान को समझा रहे होगे वही अपना कोड बेस, उसी तरीके से तुम्हें एलएलएम को समझाना है जो तुम्हें चाहिए. ठीक है, एलएलएम को अपने फॉर्मेट स्पेसिफाई करो, किस फॉर्मेट में तुम्हें आंसर चाहिए. बुलेट्स में चाहिए, नंबरिंग में चाहिए, या 500 वर्ड्स का आंसर चाहिए, 250 वर्ड्स का आंसर चाहिए, या 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चाहिए, या 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चाहिए. तो इस तरीके से तुम्हें उसको स्पेसिफाई करना होगा. बहुत क्लियर और बहुत डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस देने होंगे कि तुम्हें चाहिए क्या. ठीक है, जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं. यहाँ पे जैसे कि हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है बी क्लियर एंड डायरेक्ट वाला, एंड इसमें तुम देख सकते हो मैंने ये वाला एग्जांपल खोला है, क्राफ्टिंग अ मार्केटिंग ईमेल कैंपेन. तो एक साइड लिखा है मैंने एक वेग प्रॉम्प्ट, राइट अ मार्केटिंग ईमेल फॉर अ न्यू एक्मे क्लाउड फीचर्स, और दूसरी तरफ एक स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट लिखा है. देखो कितना प्यारा प्रॉम्प्ट लिखा है, जो क्लियर एंड डायरेक्ट में मैंने बोला था कि तुम बुलेट पॉइंट्स में लिस्ट करो, क्या फॉर्मेट चाहिए उसमें लिस्ट करो. योर टास्क इज टू क्राफ्ट अ टारगेटेड मार्केटिंग ईमेल फॉर आर Q3 एक्मे क्लाउड फीचर रिलीज. ये भी बता दिया कि ये Q3 का. इंस्ट्रक्शंस में लिखा है राइट फॉर दिस टारगेट ऑडियंस. टारगेट ऑडियंस क्या होनी चाहिए? मिड साइज टेक कंपनीज को फोकस किया है जो कि ऑन प्रेमिसेस से क्लाउड एनवायरनमेंट पे अपडेट कर रही है. सेकंड, हाईलाइट 3 की फीचर्स. जो 3 की फीचर्स हैं जो मेरे इसको Q3 के सबसे इंपॉर्टेंट है. वो टोन क्या होनी चाहिए? प्रोफेशनल होनी चाहिए लेकिन अप्रोचेबल होनी चाहिए. इंक्लूड अ क्लियर CTA कि 50 फ्री 30-day ट्रायल मिलेगा. अंडर 50 कैरेक्टर्स मेंशन सिक्योरिटी एंड कोलैबोरेशन. पर्सनलाइजेशन में देखो क्या लिखा है, यूज कंपनी नेम एंड कॉन्टैक्ट नेम एज वेरिएबल्स. ठीक है, स्ट्रक्चर तुम्हारा सब्जेक्ट लाइन, फिर ईमेल बॉडी और फिर CTA बटन. ठीक है, ईमेल बॉडी में ये भी स्पेसिफाई कर दिया है कि 150 से 200 वर्ड्स होने चाहिए. अब यहाँ पे देखो जो मेरा वेग प्रॉम्प्ट था उसका आंसर क्या आया. हियर्स अ ड्राफ्ट. सब्जेक्ट लिखा है डियर वैल्यूड कस्टमर्स, वी आर एक्साइटेड टू इंट्रोड्यूस 3 powerful features, real time collaboration, AI powered insights, advanced security suite. खत्म. लिमिटेड ऑफर भी दे रखा है कि ये है. यहाँ पे देखो सब्जेक्ट लाइन, ईमेल बॉडी, डियर, कॉन्टैक्ट नेम. अब मैं कॉन्टैक्ट नेम में वेरिएबल भी पास कर सकता हूँ. एट कंपनी नेम वेरिएबल पास कर सकते हो. यू आर स्केलिंग फास्ट एंड आइंग द क्लाउड. तुम कंपनी को पहले उसके बारे में बता रहे हो कि वो क्या कर रही है, उसकी तारीफ की थोड़ी सी. दैट्स वेयर अब यहाँ पे हमारे टूल यूज़ में आने वाला है. ठीक है, अब यहाँ पे उसने 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स यहाँ पे लिस्ट किए. ठीक है,
और उसके बाद डोंट जस्ट टेक आउट वर्ड फॉर इट। अब ये क्या है, ये वाला जो तुम देखो ये पढ़ने में भी तुम्हें अच्छा लगेगा, और यहाँ जो तुम्हारी लेफ्ट साइड पे लिखा है वो तुम्हारा उतना इंगेजिंग भी नहीं है, ये वाली चीज़ तुम्हें ज़्यादा इंगेजिंग लगेंगी, क्योंकि इसमें ऐसे प्रोफेशनल यूज़ किया गया है बट अप्रोचेबल यूज़ किया गया है। एक्सपीरियंस विद 30-day ट्रायल, और यहाँ पे ये जो एलिवेट योर टीम नाउ वाली चीज़ है, ये तुम्हारा एक बटन होगा। तो ये था एग्जाम्पल इसका। वॉट इज द स्टेप टू यूज एग्जाम्पल्स, इट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग। तो अपने प्रॉम्प्ट्स में एक आउटपुट, मान लो तुम्हें तुम्हारे मैनेजर या किसी ने भी तुम्हें जो काम दिया है उसमें ऐसा ऐसा कुछ काम दे दिया, एंड ये सेड कि ये तुम्हारा एग्जैक्टली आउटपुट होना चाहिए जो तुम्हें मिलेगा। अब तुम चैट जीपीटी को वो काम तो एक्सप्लेन कर दोगे, बट चैट जीपीटी को एग्जैक्टली नहीं पता कि तुम्हें आंसर किस तरीके से चाहिए। सो स्पेसिफाई दैट एग्जाम्पल इन दैट पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट, कॉमा लगा के या टैग्स यूज करके तुम एग्जाम्पल स्पेसिफाई कर सकते हो। ऐसे लिख सकते हो, फॉलोइंग इज अ सैम्पल एग्जाम्पल आउटपुट दैट यू शुड प्रोड्यूस इन दिस फॉर्मेट और समथिंग। तो वहाँ पे एग्जाम्पल देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि LLMs यार पैटर्न से सीखते हैं। जैसे जैसे वो तुम्हारी वो चैट आगे कंटिन्यू होती जाती है, वो एक पैटर्न बिल्ड करते जाते हैं, उनसे सीखते जाते हैं। तो तुम्हें उन पैटर्न को बिल्डअप करने के लिए स्टार्टिंग में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देना पड़ेगा अपने ही प्रॉम्प्ट में इंक्लूड करके, ताकि वो तुम्हें तुम्हारा डिजायर्ड रिस्पॉन्स दे पाए। वरना ऐसे ऐसे क्या होगा, अगर एग्जाम्पल नहीं दोगे तो वो अपने मन से कोई सा भी रिस्पॉन्स देगा जो उसके अंदर फिटेड है या जिस तरीके से वो सोच सकता है। बट तुम्हें तुम्हारा स्पेसिफिक रिस्पॉन्स चाहिए, तो तुम्हें वहाँ पे एक एग्जाम्पल इंक्लूड करना पड़ेगा। जैसे इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यार यहाँ पे ये तुम्हारा यूज़ एग्जाम्पल्स वाला एग्जाम्पल है, मल्टी शॉट प्रॉम्प्टिंग जिसको मैंने बोला था। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है क्यों एग्जाम्पल्स यूज़ करने चाहिए, एक्यूरेसी बढ़ती है, कंसिस्टेंसी बढ़ती है, परफॉर्मेंस भी अच्छा होता है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो एनालाइजिंग कस्टमर फीडबैक, ठीक है। ये मतलब जो एग्जाम्पल है नोटिस दैट इन द नो एग्जाम्पल्स वर्जन क्लॉज डज नॉट लिस्ट मल्टीपल ऑप्शंस फॉर ईच कैटेगरी। इसको बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे तुम्हारा नो एग्जाम्पल वाला है रिस्पॉन्स प्रॉम्प्ट, एनालाइज दिस कस्टमर फीडबैक एंड कैटेगराइज द इश्यूज, यूज दीज कैटेगरीज, ठीक है। एक कस्टमर फीडबैक को एनालाइज करना है, उसमें ये कैटेगरीज यूज करनी है, सेंटिमेंट रेट करना है, हियर इज द फीडबैक, ठीक है। फीडबैक दे दिया। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल के साथ क्या क्या, आर CS टीम इज ओवरवेल्म्ड विद अनस्ट्रक्चर्ड फीडबैक, ठीक है। योर टास्क इज टू, पहले ये बताया कि हमारी CS टीम ओवरवेल्ड हो गई इस अनस्ट्रक्चर्ड फीडबैक से। योर टास्क इज टू एनालाइज द फीडबैक एंड कैटेगराइज इश्यूज फॉर अर प्रोडक्ट एंड इंजीनियरिंग टीम्स, ठीक है। यूज दीज कैटेगरीज, अब क्योंकि कोई भी कंपनी में प्रोडक्ट और इंजीनियरिंग टीम ही होती है जो करेगी, तो ऑल्सो रेट द सेंटिमेंट पॉजिटिव वगैरह। एग्जाम्पल दे रखा है, देखो एग्जाम्पल में क्या है, इनपुट अगर मैंने दिया कि न्यू डैशबोर्ड इज अ मेस, इट टेक्स फॉर एवर टू लोड एंड आई कांट फाइंड द एक्सपोर्ट बटन, फिक्स दिस एज सून एज पॉसिबल। कैटेगरी UI/UX का है, क्योंकि डैशबोर्ड की बात हो रही है। इशू क्या है, टेक्स टू लोड एंड आई कांट फाइंड द एक्सपोर्ट बटन। सेंटिमेंट क्या है, नेगेटिव है। प्रायोरिटी क्या है, हाई है। नाउ एनालाइज दिस फीडबैक। अब यहाँ पे देखो, हियर्स द एनालिसिस, ये जो विदाउट तुम्हारा एग्जाम्पल्स वाला था। इशू दिया UI/UX, सेंटिमेंट नेगेटिव, प्रायोरिटी है, कस्टमर इज फ्रस्ट्रेटेड विद द न्यू डैशबोर्ड डिजाइन विच द सेकेंड इशू, जो भी तुमने यहाँ पे कस्टमर फीडबैक दिया उससे दे रहा है, ठीक है। इशू, सेंटिमेंट, प्रायोरिटी। The customer is frustrated with the new dashboard design which they find cluttered and slow to load. They specifically call out the missing export button which is likely a critical feature. This issue needs to be addressed as a high priority. जबकि मैंने क्या बोला था, मैंने एग्जाम्पल दिया था, मुझे चाहिए ही इस तरीके से मेरा फीडबैक, ठीक है। तो अब इसने यहाँ पे दिया द न्यू डैशबोर्ड इज अ मेस, ये तो हमने एक दे दिया था। लव द Salesforce इंटीग्रेशन बट इट बी ग्रेट इफ यू ऐड HubSpot टू। कैटेगरी, सेंटिमेंट, प्रायोरिटी। सिंपल दे रखा है, यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के दे दिया है, यहाँ पे सिंपल बोल दिया है कि ग्रेट होगा अगर ये भी हो तो। कैटेगरी भी दे रखी है, यहाँ पे तुम्हारा कैटेगरी इशू है, कैटेगरी नहीं है। सेंटिमेंट दिया है, प्रायोरिटी दे रखी है। तो ये यहाँ पे अननेसेसरी का लेंदी रिस्पॉन्स हो रहा है, और वो कैटेगरी भी नहीं, वो एक इशू में जा रहा है, ठीक है। तो और मेरे को जिस तरीके से चाहिए था मुझे उस तरीके से मिल गया। तो ये इसका स्टेप 2 का एग्जांपल था। व्हाट्स द स्टेप 3? स्टेप 3 इज चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग। सुनने में डिफिकल्ट है बट बहुत ईजी है। अब मैं तुम्हें बोलता हूँ किसी काम को या कोई भी ऐसी JEE एडवांस की प्रॉब्लम या कोई कोडिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो, तो तुम्हारे माइंड में सबसे पहले क्या आता है? तुम्हारे माइंड में सबसे पहले आता है कि स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। दैट्स ऑल्सो वॉट ChatGPT शुड एक्चुअली डू। तुम ChatGPT को इस तरीके से लिख सकते हो, फर्स्ट एनालाइज दिस प्रॉब्लम,
थिंक स्टेप बाय स्टेप, ये कुछ क्लॉजेज हैं जो तुम यूज़ कर सकते हो, तुम्हें डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएंगे, आई विल अटैच द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, बट दिस इज़ हाउ यू शुड प्रोसीड। इससे क्या होता है कि LLMs बेटर सोच पाते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप तुम्हें पूरा ब्रेक डाउन देंगे। मान लो तुम्हें एक पूरा कोड डायरेक्टरी समझनी है, उस कोड डायरेक्टरी में मान लो एक रिएक्ट ऐप है, उसमें सोर्स है एंड सोर्स के अंदर ऐप है, ऐप के अंदर फर्दर कंपोनेंट्स वगैरह हो गए या सर्विसेज हो गए, कंट्रोलर्स हो गए, बहुत कुछ हो सकता है बैक एंड में। तो यहाँ पे अब तुम्हें सारे को समझने के लिए तुम्हें उसको बोलना होगा कि यू शुड एक्सप्लेन दिस स्टेप बाय स्टेप फॉर एवरी मॉड्यूल। या मान लो तुमने एक मॉड्यूल खोली, उस मॉड्यूल में स्टार्टिंग से क्या हो रहा है तुम्हें उसको स्टेप बाय स्टेप समझना है, तो तुम उसको लिख सकते हो स्टेप बाय स्टेप। इस तरीके से तुम्हें वो स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन देगा। तो ये चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग बहुत ज़रूरी है। अब इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं क्लॉड की डॉक्यूमेंटेशन पे। अब ये तुम्हारा यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल जो था कि क्लॉड को सोचने का टाइम चाहिए, तो यहाँ पे हाउ टू प्रॉम्प्ट फॉर थिंकिंग, बेसिक प्रॉम्प्ट, जैसे मैंने कहा था इंक्लूड थिंग स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। आउटलाइन स्पेसिफिक टेक्स्ट स्टेप्स दैट क्लॉड शुड फॉलो, यूज XML टैग्स लाइक थिंकिंग एंड आंसर, ये सब तुम पढ़ लेना। एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल दे रखा है फाइनेंशियल एनालिसिस विदाउट थिंकिंग, विदाउट स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग क्लॉड गिव्स अ रिकमेंडेशन दैट सीम्स रीजनेबल बट लैक्स डेप्थ, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग में रीजनेबल लगेगी तुमको एक्सप्लेनेशन, बट उसमें उतनी डेप्थ नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने क्या दिया है, विदाउट थिंकिंग दे रखा है कि यू आर अ फाइनेंशियल एडवाइजर, अ क्लाइंट वांट्स टू इन्वेस्ट दिस मच, दे कैन चूज बिटवीन टू ऑप्शंस, अ स्टॉक दैट रिटर्न्स 12% annually but is volatile, or a bond that guarantees 6% annually. The client needs the money in 5 years for a down payment on a house. What option do you recommend? ठीक है। अब यहाँ पे तुमने ये देखो, यहाँ पे इसने एक रोल भी स्पेसिफाई किया, यू आर अ फाइनेंशियल एडवाइजर। इसका एग्जाम्पल हम आगे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे based on the information provided, I'd recommend option B, the bond that guarantees 6 months 6% annual returns, ठीक है। certainty, risk aversion, time horizon जो भी था। अब यहाँ पे अब मैंने थिंकिंग इंक्लूड की विद स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग, द एडवाइजर प्रोवाइड सम मच रिचर एनालिसिस, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या एंड में एक लाइन ऐड कर दी, थिंक स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करेगा, ये दोनों सिनेरियोज के एग्जैक्ट फिगर्स कैलकुलेट करेगा, मार्केट की वॉलीटिलिटी देखेगा, इन्फ्लेशन देखेगा, डीपली एनालाइज करेगा कि वो कितना रिस्क ले सकता है सामने वाला बंदा। थिंकिंग, understand the client's goal and timeline. Goal is down payment, timeline is 5 years, implication this is short term high priority financial goal, client likely cannot afford significant risk, ठीक है। तो एनालाइज किया अब ऑप्शन ए को, फिर इसने एनालाइज किया ऑप्शन बी को, फिर इसने रिस्क कंसिडर किया, फिर इसने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखा, और फिर फाइनल एनालिसिस में इसने अपनी दो चीज़ें बोली, और फिर फाइनली इसने एक रिकमेंड किया ऑप्शन बी। पहले में क्या हो रहा था, डायरेक्ट ऑप्शन बी पे जंप कर जा रहा था, तो इसलिए टाइम देना है क्लॉड को सोचने का। नाउ स्टेप 4 एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप आई पर्सनली फील, जितना मैंने यूज़ किया है LLMs और AI टूल्स को, असाइन इट रोल। अब रोल असाइन करने पे क्या होता है, तुम्हें मान लो कोई कुछ बोल दे कि यार तुम तो कितने अच्छे कोडर हो, तो तुम एकदम से कॉन्फिडेंट हो जाते हो, तुम तुरंत ही हो सकता है लीड कोड खोलो, मीडियम हार्ड क्वेश्चन खोलो और तुम ईजिली सॉल्व कर सको। या तुम्हें कोई बहुत अच्छा ML इंजीनियर कह दे तो तुम एक बहुत अच्छी ML की प्रॉब्लम स्टेटमेंट को भी सॉल्व कर सको। उसी तरीके से ChatGPT को भी एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, उसे लगता है कि तुम, मतलब ऐसा होता नहीं है बट एक फेथ वाली चीज़ हो गई उसके लिए भी। एंड तुमने उसको एक बार बोल दिया, स्टार्ट इससे किया, तुमने उसको एक रोल असाइन कर दिया। मान लो मेरे को एक कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो तुम उसको सिंपली लिख सकते हो, बहुत सिंपल मैं बता रहा हूँ, कि यू आर country's top coder or something like that, you are coder at top 50 in code forces और anything, इस तरीके का लिख सकते हो, एग्जाम्पल दे सकते हो, क्योंकि कोड फोर्सेज एक बहुत पॉपुलर वेबसाइट है और उसके टॉप 50 टॉप 100 कोडर्स में आना इज़ अ वेरी बिग थिंग। तो उसके बाद तुम बता सकते हो कि ये प्रॉब्लम कैसे स्पेसिफाई करनी है, ठीक है। या तुम्हें कोई ML प्रॉब्लम स्टेटमेंट देनी है तो तुम लिख सकते हो, यू आर अ डेटा साइंटिस्ट इन Fortune 500 और एनी टॉप 500 कंपनीज और दिस दैट। या अगर तुम्हें कोई सेल्स की रिपोर्ट चाहिए या ऐसा, तो तुम लिख सकते हो, यू आर अ सेल्स CEO इन सम पर्टिकुलर कंपनी, और यू आर एक्सपर्ट, और यू आर सेल्स लीड और समथिंग, इस तरीके से। तो एक रोल असाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। So, step 4 example, as I said, this is one of the most important steps which I feel, and giving a role. तो ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट एनालिसिस विदाउट रोल प्रॉम्प्टिंग है, मैंने मतलब, तो यहाँ पे एनालाइज दिस सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग एग्रीमेंट फॉर पोटेंशियल रिस्क, यहाँ पे एग्रीमेंट पास कर दिया, फोकस ऑन दिस हियर से समरी, एक एक दो दो तीन पॉइंट्स इसने समराइज किए, मतलब जो जो हमने फोकस करने बोला था, उसकी एक लाइन की समरी रिटर्न कर दी।
अब यही मैंने इसको रोल दिया, यू आर अ जनरल काउंसलर ऑफ अ फॉर्च्यून 500 टेक कंपनी, वी आर कंसिडरिंग दिस सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग अग्रीमेंट फॉर अ कोर डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर, एनालाइज इट फॉर पोटेंशियल रिस्क, फोकसिंग ऑन दिस। अब यहाँ पे देखो इसने कितनी डिटेल में आंसर किया, आई हैव रिव्यूड एंड आई हैव सीरियस कंसर्न्स। तो इसने प्रोफेशनल ओपिनियन भी दिया है इसने यहाँ पे। तो इसने इस बंदे के तरीके से सोचा कि कैसा हो सकता है, इसलिए ये रोल प्रॉम्प्टिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको फॉलो करना है। स्टेप 5 which is actually for quite complex task, and that is chain of thought prompting, sorry chain your prompts, right? तो ये कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। तुम्हें अपने प्रॉम्प्ट्स, मान लो तुमने एक बार तुमने कोई प्रॉम्प्ट दिया कि तुम्हें बेसिकली अपने टास्क को सब टास्क में डिवाइड करके चलोगे तो अच्छा रहेगा। इसका सिंपल सा मतलब ये है। इसमें मैं ज़्यादा तुम्हें बता नहीं सकता, सीधे एग्जाम्पल पे ले चलता हूँ, वहाँ से देखते हैं तुम एग्जैक्टली मैं तुम्हें क्या समझाना चाहता हूँ। तो यार यहाँ पे हम फाइनल एग्जाम्पल पे आ गए अपने स्टेप 5 के, चेन कॉम्प्लेक्स प्रॉम्प्ट्स फॉर स्ट्रॉन्गर परफॉर्मेंसेस। वाई चेन प्रॉम्प्ट्स? एक्यूरेसी, क्लैरिटी, ट्रेसिबिलिटी। व्हेन टू चेन प्रॉम्प्ट्स? यूज प्रॉम्प्ट चेनिंग फॉर मल्टी स्टेप टास्क, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया डॉक्यूमेंट एनालाइज करना है, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, या कॉन्टेंट क्रिएट करना है, ठीक है। तो क्या लिखा है? व्हेन अ टास्क इन्वॉल्व्स मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशंस, साइटेशंस और इंस्ट्रक्शंस, चेनिंग प्रिवेंट्स क्लाउड फ्रॉम ड्रॉपिंग ऑन मिस हैंडलिंग स्टेप्स, ठीक है। तो वो भूलता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने दे रखा है एग्जाम्पल में हाउ टू आइडेंटिफाई चेन प्रॉम्प्ट्स, ये सब तुम पढ़ लेना। ये एग्जाम्पल देखते हैं, समराइज दिस मेडिकल रिसर्च पेपर, ठीक है। एक पेपर रिसर्च किया, ये आया। अब मैंने प्रॉम्प्ट 2 में क्या किया, योर टास्क इज टू प्रोवाइड फीडबैक ऑन अ रिसर्च पेपर समरी, ठीक है, वही चीज़ है। हेयर इज अ समरी ऑफ अ मेडिकल रिसर्च पेपर। पहले मैंने पूरा रिसर्च पेपर पास करके समरी लिया, अब मेरे को फीडबैक चाहिए, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। फीडबैक चाहिए उस रिसर्च पेपर समरी का, तो जो मैंने पिछले प्रॉम्प्ट से समरी आया था वो यहाँ अटैच किया, साथ ही में रिसर्च पेपर भी अटैच किया, ये दोनों आ गया। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ये अब मुझे एक अच्छा पेपर समरी चाहिए, तो यहाँ पे मैंने लिखा योर टास्क इज टू इम्प्रूव अ पेपर समरी गिवन फीडबैक, हियर इज द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द मेडिकल रिसर्च पेपर। तो मैंने समरी दी, रिसर्च पेपर दिया, और फीडबैक का जो मुझे पहला ड्राफ्ट आया था वो मैंने दिया, ठीक है। तो इस तरीके से इसने फीडबैक इम्प्रूव किया। सो इसलिए कॉम्प्लेक्स चेन कॉम्प्लेक्स प्रॉम्प्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है जब तुम्हें कॉम्प्लेक्स टास्क को ब्रेक डाउन करना है। तो ये था इसका एग्जाम्पल। तो यार ये था 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट बेसिक स्टेप्स विच इफ़ यू शुड फॉलो, एंड आई नो यू विल डेफिनेटली फॉलो, क्योंकि हर किसी को आज की डेट में AI टूल्स यूज़ करना है एंड उनका प्रॉपर बेस्ट मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है। देन ट्रस्ट मी, अगर तुम कोडिंग कर रहे हो या रिसर्च कर रहे हो, डेफिनेटली इन 5 चीज़ों को फॉलो करके बहुत अच्छा कर सकते हो। एक मेरी तरफ से बोनस एडवाइस ये रहेगी कि अपने प्रॉम्प्ट्स को बहुत ज़्यादा लंबा मत करना। कई बार मैंने देखा है लोग एक्चुअली पूरा पूरा कोड ही पेस्ट कर देते हैं, विच यू एक्चुअली हैव टू डू अगर तुम्हें कॉन्टेक्स्ट देना है तो, बट वो कोड कई बार लेंदी हो जाता है। उसी को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करके तुम अगर बताओगे चैट जीपीटी को कि अब मैं ये शेयर करने वाला हूँ, मैं ये फाइल शेयर करूँगा, अब ये फाइल शेयर करूँगा, तो शायद बेटर है। क्योंकि चैट जीपीटी की भी एक कॉन्टेक्स्ट विंडो होती है, नंबर ऑफ लिमिट ऑफ टोकन्स होती है जो कि एक्सपायर कर जाती है चैट के साथ साथ। तो बहुत लंबी चैट पे भी नहीं जाना है और एक प्रॉम्प्ट में बहुत बड़ा प्रॉम्प्ट भी नहीं रखना है। So that's it. If you like the video, then do tell me in the comment section कि तुम prompts किस तरीके से लिखते हो, तुम कौन से AI tools ज़्यादा यूज़ करते हो। And yeah, that's it. Thank you.